प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कंप्यूटर नोट्स इन हिंदी में, जिसके अंतर्गत हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज पर कार्य कर रहे हैं। लेक्चर 7 बेसिक सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स। प्रोग्राम फर्स्ट, प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स, हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conaio.h, void main, clr scr, इंटीजर a b c। यहाँ हमने तीन इंटीजर वेरिएबल a, b व c डिफाइन किए हैं। C++ में जैसा कि हम जानते हैं कहीं भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। हम CLR SCR को पहले यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। ऐसा C++ में अलाउड है लेकिन C में नहीं। सी आउट एंटर एनी टू इंटीजर, यूज़र को हम मैसेज देना चाहते हैं कि कोई दो इंटीजर वह एंटर करे। इसके लिए हमने सी आउट, जो कि प्रिंटफ का C++ में सब्स्टिट्यूट है, उसका इस्तेमाल किया है। सी इन ए और बी, सी इन के द्वारा हमने स्कैन एफ के रूप में काम में लेते हुए ए व बी दोनों वेरिएबल की वैल्यू इनपुट में ली है। सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए और बी की वैल्यू को जोड़कर सी में डाला है और द रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू सी, ऐसा मैसेज सी का रिजल्ट या वैल्यू बताने के लिए हमने काम में लिया है। अंत में गेट सी एच से हमने मेन फंक्शन को समाप्त किया। आउटपुट ऑफ द फर्स्ट प्रोग्राम, यहाँ हमने माना है कि 15 व 20 दो वैल्यूज हमने इंटीजर a और b के लिए डाली है और c अर्थात a और b को जोड़ करके हमें रिजल्ट 35 प्रोग्राम ने दिया है। दूसरा प्रोग्राम डेटा टाइप कन्वर्जन को समझने के लिए बनाया गया है। हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conaio.h, यह हम पूर्व की भांति ही लिखेंगे। वॉइड मेन फंक्शन में ही C++ के प्रोग्राम बनाए जाते हैं। CLR SCR भी हमने पूर्व की तरह ही आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करवाने के लिए काम में लिया है, जिससे कि आउटपुट स्क्रीन पर पुराने किसी प्रोग्राम का आउटपुट यदि है तो वह क्लियर हो जाएगा। फ्लोट एवरेज, यहाँ हम एवरेज नाम का एक फ्लोट डेटा टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। इंटीजर a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 12, यहाँ हमने a और b दो इंटीजर वेरिएबल बनाए हैं और उनको वैल्यू भी असाइन कर दी है। a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू हमने 12 या 12 दी है। एवरेज इज इक्वल टू फ्लोट ब्रैकेट में a, अर्थात हमने a जो इंटीजर है उसको फ्लोट डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए ब्रैकेट में लिया है और डेटा टाइप फ्लोट बाहर लिखी है, अर्थात फ्लोट a के द्वारा a इंटीजर को इस स्टेटमेंट के लिए इंटीजर की बजाय फ्लोट में कन्वर्ट किया है। प्लस फ्लोट ब्रैकेट के अंदर है और b हमने बाहर लिखा है। b भी एक इंटीजर है, इसको भी हम फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं ताकि दो फ्लोट को जोड़ करके हम तीसरे फ्लोट वेरिएबल एवरेज में उनका रिजल्ट डाल सकें। हम देखते हैं C++ के अंदर दो प्रकार से डेटा टाइप कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला प्रकार है जिसमें हमने a को फ्लोट में कन्वर्ट किया है और दूसरा प्रकार है जिसमें हमने b को फ्लोट में कन्वर्ट किया है। दोनों में ही हमने इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट किया है, लेकिन C++ में ये दोनों ही तरीके डेटा टाइप कन्वर्जन के लिए काम में लाए जाते हैं। एक में डेटा टाइप को ब्रैकेट के बाहर लिखा जाता है, दूसरे में डेटा टाइप को ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। यहाँ जो एवरेज हमें प्राप्त हुआ है सी आउट के माध्यम से हम उसको प्रिंट करवा रहे हैं और पूर्व की भांति ही गेट सी एच के बाद प्रोग्राम को समाप्त किया है। इस दूसरे प्रोग्राम का आउटपुट इस प्रकार प्राप्त हुआ है कि 10 और 12 का एवरेज 11.5 हमें प्राप्त हुआ है, जो कि एक फ्लोट संख्या है और 6 डिजिट डेसिमल तक एक्यूरेसी बताती है। तीसरा प्रोग्राम, यह प्रोग्राम हमने सिंपल इफ एल्स को समझने के लिए बनाया है। हैश इंक्लूड iostream.h, conaio.h एज इट इज यूज किया है। वॉइड मेन से प्रोग्राम चला है, गेट सी एच पर समाप्त हुआ है। CLR SCR से सबसे पहले स्क्रीन क्लियर की है, उसके बाद एक नंबर इंटीजर वेरिएबल बनाया है। सी आउट द्वारा मैसेज दिखाया है एंटर एनी इंटीजर, यूजर जो भी इंटीजर वैल्यू कीबोर्ड से एंटर करता है सी इन से हम उसे नंबर वेरिएबल में ले लेते हैं। अब इस नंबर वेरिएबल की वैल्यू को हम 2 से भाग देकर चेक करते हैं कि शेषफल 0 रहता है या नहीं। यदि शेषफल 0 रहता है अर्थात यह सम संख्या है तो हम इफ के अंदर मैसेज प्रिंट करते हैं नंबर इज इवन, अन्यथा
एल्स वाला पार्ट चलता है और मैसेज प्रिंट होता है नंबर इज ओड। यहाँ हम देखते हैं कि इफ के बाद में ब्रैकेट में कंडीशनल स्टेटमेंट लिखा जाता है। नंबर मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू इक्वलिटी चेक करता है। यदि 2 से भाग देने पर शेषफल 0 रहता है तो 0 के इक्वल होगा, अर्थात इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अगर ऐसा नहीं है अर्थात कंडीशन फॉल्स आती है, रिजल्ट फॉल्स आता है, इफ वाली कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स होने पर ही एल्स एग्जीक्यूट होता है, अर्थात इफ या एल्स में से कोई एक ही कंडीशन चलेगी, नंबर या तो इवन होगा या ऑड होगा। और इस प्रकार से यह प्रोग्राम गेट ch पर मेन फंक्शन समाप्त होने के साथ ही समाप्त हो जाता है। इस प्रोग्राम के आउटपुट में यदि हम मानते हैं कि एंटर एनी इंटीजर बताने पर यूजर कीबोर्ड से 5 एंटर करता है, तो हमें पता है कि 5 को 2 से डिवाइड करने पर मॉड्यूलस 0 नहीं 1 आता है, अर्थात इफ कंडीशन गलत है। इफ वाली कंडीशन के सी आउट में नहीं जाकर एल्स वाले में जाएगा और उसके सी आउट अर्थात नंबर इज ओड इस मैसेज को आउटपुट के रूप में प्रोग्राम प्रिंट करता है। चौथा प्रोग्राम, यहाँ हमने नेस्टेड इफ एल्स को समझने के लिए प्रोग्राम बनाया है। नेस्टेड इफ एल्स का मतलब होता है कि एक इफ के अंदर दूसरा इफ चालू करना या एक एल्स के अंदर नया इफ लगाकर कोई दूसरी कंडीशन चेक करना। प्रोग्राम में iostream.h, conaio.h हेडर फाइल्स शुरू में डाली गई हैं। उसके पश्चात void main से प्रोग्राम चालू होता है। CLR ACR द्वारा स्क्रीन क्लियर करके बाकी प्रोग्राम लिखते हैं। अंत में गेट ch करके मेन फंक्शन को समाप्त किया है। CLR ACR के बाद 3 इंटीजर वेरिएबल a, b व c बनाए गए हैं और cout द्वारा एक मैसेज यूजर को प्रिंट करवाया है, एंटर एनी 3 डिफरेंट इंटीजर्स। यूजर कीबोर्ड से 3 अलग अलग इंटीजर वैल्यूज एंटर करता है, जिसे सी इन के माध्यम से हम a, b व c में एक एक करके ले लेते हैं। पहले एक इफ लगाते हैं जिसमें हम चेक करते हैं a ग्रेटर देन b है या नहीं। यदि a b से बड़ा है तो इसी के अंदर हम एक इफ और लगा देते हैं और इसे c से भी ग्रेटर है या नहीं वह चेक कर लेते हैं। इफ a ग्रेटर देन c, अर्थात a यदि b से बड़ा है और c से भी बड़ा है तो इसका मतलब बाकी की दोनों संख्याओं से बड़ा होने के कारण a सबसे बड़ा हुआ, तो हम इस अंदर वाले इफ के बाद एक मैसेज प्रिंट करवा देते हैं कि फर्स्ट नंबर इज ग्रेटेस्ट। लेकिन मान लिया ऐसा नहीं है कि वह c से बड़ा है, परंतु a जो था वह b से तो बड़ा है, तब वह अंदर वाले इफ के एल्स में जाएगा और मैसेज प्रिंट कर देगा कि थर्ड नंबर इज ग्रेटेस्ट। क्योंकि a b से बड़ा था, अर्थात b छोटा है, a बड़ा है। फिर हमने चेक किया क्या वह c से भी बड़ा है, लेकिन प्राप्त हुआ c से बड़ा नहीं है, इसलिए एल्स में आया, तो एल्स में c सबसे बड़ा हुआ, इसलिए हमने मैसेज प्रिंट करवाया है थर्ड नंबर इज ग्रेटेस्ट। यहाँ पर ये इफ ब्लॉक समाप्त हो जाता है। लेकिन इस बाहर वाले इफ का, जिसमें कि a ग्रेटर देन b कंडीशन लिखी हुई है, उसका एल्स अब चालू होता है और इसमें हम देखते हैं कि यदि b बड़ा नहीं है और a बड़ा है तो इफ चलता है, लेकिन यदि उल्टा है अर्थात b यदि बड़ा है तो एल्स वाले पार्ट में जाएगा। एल्स वाले पार्ट में हम चेक कर रहे हैं कि इफ b ग्रेटर देन c, अर्थात एल्स में वह तभी आया था जब b बड़ा था a से, और यदि b c से भी बड़ा है तो इसका मतलब c सबसे बड़ा होगा। अतः इस वाले इफ में हम लिखते हैं सी आउट सेकंड नंबर इज द ग्रेटेस्ट नंबर। अन्यथा अर्थात b a से तो बड़ा है परंतु c से बड़ा नहीं है, इसका मतलब c सबसे बड़ा हुआ, तो एल्स वाले पार्ट में हम लिखवाते हैं थर्ड नंबर इज द ग्रेटेस्ट। और इस प्रकार ये इफ एल्स नेस्टेड इफ एल्स हैं जो कि एग्जीक्यूट होकर के तीनों में से बड़ा नंबर जो है उसे प्रिंट करते हैं। ये तीनों नंबर डिफरेंट इंटीजर नंबर हमने शुरू में एंटर करवाए थे, अर्थात इक्वलिटी को यहाँ चेक नहीं किया गया। इस प्रोग्राम का आउटपुट कुछ इस प्रकार आता है, एंटर एनी 3 डिफरेंट इंटीजर्स। मान लिया यूजर 5, 2 और 3 ये 3 इंटीजर एंटर करता है, तो a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 हो जाती है। और इफ एल्स कंस्ट्रक्ट द्वारा चेक होकर के अंत में रिजल्ट प्रिंट होता है फर्स्ट नंबर इज ग्रेटेस्ट, क्योंकि 5 जो है वह 2 व 3 दोनों नंबर से बड़ा है।
पांचवा प्रोग्राम, यह प्रोग्राम हमने स्विच केस को समझने के लिए बनाया है। iostream.h कोनाया.h इंक्लूड करने के बाद मेन फंक्शन आरंभ करते हैं, CLR SCR से स्क्रीन क्लियर करते हैं। यहाँ हमने दो इंटीजर वेरिएबल a व b काम में लिए हैं और एक कैरेक्टर वेरिएबल c बनाया है। फिर हम एक मैसेज प्रिंट करते हैं जिसमें यूजर को दो बिना जीरो अर्थात नॉन जीरो इंटीजर एंटर करने के लिए कहते हैं। यूजर जो इंटीजर एंटर करता है वह इंटीजर हम a व b में सीन करवा लेते हैं। फिर एक मैसेज प्रिंट करते हैं कि प्लस का साइन एंटर करें यदि जोड़ना है, माइनस का साइन एंटर करें यदि घटाना है, मल्टीप्लाई का साइन एंटर करें यदि गुणा करना है और डिवाइड का साइन एंटर करें यदि आपको डिवाइड करना है। और यूजर इन चार में से जो भी साइन एंटर करेगा वह हम सी इन के माध्यम से सी में ले लेते हैं, जो कि एक कैरेक्टर वेरिएबल है, अर्थात प्लस माइनस स्टार या ओब्लिक इन चार में से कोई एक साइन सी की वैल्यू के अंदर आ जाएगा। फिर हम इस सी की वैल्यू के आधार पर स्विच केस चलाते हैं और उससे अलग अलग ऑपरेशन जैसा यूजर चाहता है वह प्लस माइनस गुणा या भाग ऑपरेशन करवाते हैं। स्विच सी, सी को हमने यहाँ स्विच के साथ ब्रैकेट में लिखा है, अर्थात इसकी वैल्यू के आधार पर अलग अलग केस हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। स्विच ब्लॉक इसके बाद चालू होता है और डिफ़ॉल्ट लास्ट केस जो होता है डिफ़ॉल्ट है और उसके बाद ये स्विच केस हम समाप्त करते हैं। पहला केस हमने लिया है केस प्लस, यहाँ हमने प्लस के दोनों तरफ एपोस्ट्रोफी लगाया है, अर्थात कि हम ये बताना चाहते हैं यह एक कैरेक्टर है। इस कैरेक्टर के अर्थात प्लस के एंटर करने पर यहाँ सी की वैल्यू प्लस यदि है तो ये वाला केस एग्जीक्यूट होगा। इसमें हमने सी आउट करके रिजल्ट बताया है ए प्लस बी, अर्थात जोड़ना यूजर चाहता है, अतः हम इसको ऐड कर देंगे ए और बी की वैल्यू को। और फिर ब्रेक का इस्तेमाल किया है। ब्रेक इस केस से बाहर ले आता है और अन्य कोई केस चलाने की बजाय सीधा स्विच केस को समाप्त कर देता है, अर्थात गेट सी एस से पहले प्रोग्राम को ले आता है। यदि केस प्लस नहीं है अर्थात यूजर ने सी की वैल्यू प्लस नहीं दी है तो ऑटोमेटिक इस केस में एंटर नहीं करता है प्रोग्राम और अगले केस की तरफ बढ़ जाता है, अर्थात केस माइनस पे चला जाता है। यदि केस माइनस है तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट सी आउट लिखा है वह एग्जीक्यूट होगा और ए माइनस बी की वैल्यू रिजल्ट में प्रिंट होगी। यदि ऐसा भी नहीं है तो इस केस में भी नहीं जाएगा। अगला केस मल्टीप्लिकेशन वाला केस है, इस केस में जाएगा जिसमें कि यदि सी की वैल्यू स्टार या मल्टीप्लिकेशन का साइन एंटर किया गया है तो सी आउट एंड एल द रिजल्ट इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय बी, अर्थात ए और बी का गुणा होकर के रिजल्ट आउटपुट में प्रिंट होगा और ब्रेक करके स्विच केस को बंद करके प्रोग्राम समाप्त हो जाए। लेकिन यदि यह केस भी यूजर ने नहीं डाला है तो डिवाइड वाला केस है, डिवाइड वाले केस में जाएगा और ए डिवाइड बाय बी करेगा। यदि डिवाइड का साइन भी नहीं है अर्थात सी की वैल्यू न प्लस है न माइनस है न मल्टीप्लिकेशन है न डिवीजन है, यदि ये चारों में से कोई भी नहीं है, कोई अन्य ही वैल्यू डाली गई है तो डिफ़ॉल्ट केस चलता है। डिफ़ॉल्ट केस के अंदर हमने लिखा है कि रॉन्ग ऑपरेटर एंटर्ड, अर्थात प्लस माइनस गुणा भाग के अलावा कोई गलत ऑपरेटर एंटर किया गया है और स्विच केस से बाहर आकर प्रोग्राम समाप्त हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि स्विच के ब्रैकेट में हमने जो भी वेरिएबल लिखा है या वैल्यू लिखी है वह केस से मैच होती है। जिस भी केस से वह वैल्यू मैच होती है वह केस एग्जीक्यूट होता है। यदि ब्रेक का इस्तेमाल नहीं किया है तो अगला केस भी ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन यदि केस के अंदर ब्रेक का इस्तेमाल किया है तो वहां से वह केस समाप्त होकर सीधा स्विच केस के बाहर प्रोग्राम को ले आता है। यदि एक केस से वैल्यू मैच नहीं होती है तो अगले केस से, उससे नहीं होती है तो उसके अगले केस से मैच करवाई जाती है। यदि किसी भी केस से वह वैल्यू मैच नहीं होती है तो डिफ़ॉल्ट केस चलता है और डिफ़ॉल्ट केस के बाद प्रोग्राम स्विच केस का ऑटोमेटिक ही कंस्ट्रक्ट समाप्त हो जाता है और अंत में गेट सीरीज के बाद यह प्रोग्राम हमने समाप्त किया।
पांचवें प्रोग्राम का आउटपुट निम्नानुसार होगा। मान लिया एंटर टू नॉन जीरो इंटीजर्स पर यूजर ने 10 व 5 एंटर किया है एवं ऑपरेटर की वैल्यू उसने स्टार एंटर करी है, तो रिजल्ट 10 इंटू 5 अर्थात 50 होगा, क्योंकि केस स्टार वाला रन होगा और द रिजल्ट इज इक्वल टू ए इंटू बी अर्थात 10 इंटू 5 मतलब 50 प्रिंट करके ब्रेक के द्वारा स्विच केस को बाहर करते हुए प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में 10 इंटू 5 से 50 रिजल्ट प्राप्त हुआ है। अगले प्रोग्राम में हमने वाइल लूप को समझने का प्रयास किया है। वाइल लूप वो होते हैं जो कि लगातार उन्हीं स्टेटमेंट्स को बार बार रन करते हैं जब तक कि कंडीशन अलाउ करती है। वाइल लूप में पहले कंडीशन चेक की जाती है, फिर लूप चालू होता है और लूप के लिखे स्टेटमेंट जब तक कंडीशन सही होती है तब तक एग्जीक्यूट होते हैं। कंडीशन के गलत होते ही लूप से बाहर आकर अगला स्टेटमेंट प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होता है। जैसे यहाँ हमने IOStream.h Conayo.h इंक्लूड करने के बाद void main से प्रोग्राम चालू किया है। CLR SCR से स्क्रीन क्लियर करते हुए दो इंटीजर वेरिएबल बनाए हैं, एक नंबर और एक सम की वैल्यू को हमने बाय डिफॉल्ट 0 कर दिया है। फिर हमने एक मैसेज प्रिंट किया है यूजर को कि एंटर एनी पॉजिटिव नॉन जीरो इंटीजर अर्थात कोई पॉजिटिव नंबर उसे डालना है 0 के अलावा। इन द्वारा हमने यह नंबर नाम के इंटीजर वेरिएबल में ले लिया है। फिर हम यहाँ वाइल लूप लगा रहे हैं। वाइल लूप में वाइल लिखकर ब्रैकेट में कंडीशन लिखी जाती है। कंडीशन हमने लिखी है नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अर्थात यदि नंबर 1 के बराबर या 1 से बड़ा है तो यह लूप चलेगा, लेकिन 1 से कम है तो यह लूप नहीं चलेगा अर्थात 0 होते ही नंबर या लूप समाप्त हो जाएगा। लूप के अंदर हमने सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर लिखा है अर्थात सम की जो वैल्यू 0 थी उसमें वह नंबर ऐड हो जाएगा और सम की वैल्यू लगातार इस लूप में बढ़ती जाएगी। जितनी बार यह सम वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी उतनी बार सम की वैल्यू परिवर्तित होगी और बढ़ेगी। फिर नंबर को हम एक वैल्यू से कम कर देते हैं अर्थात जितनी भी वैल्यू नंबर की यूजर ने डाली है वह एक कम हो जाएगी और धीरे धीरे वह कभी न कभी एक से होते हुए कम 0 हो जाएगी और वाइल लूप की कंडीशन गलत होकर प्रोग्राम लूप से बाहर आ जाएगा। जैसे ही प्रोग्राम लूप से बाहर आता है हम सम में प्राप्त वैल्यू को प्रिंट करवा देते हैं अर्थात सी आउट एंड एल द सम ऑफ ऑल इंटीजर नंबर्स अप टू 1 इज इक्वल टू सम की वैल्यू। डाले गए नंबर से 1 तक की संख्याओं का जोड़ प्रिंट हो जाएगा। गेट ch के बाद मेन फंक्शन से प्रोग्राम समाप्त होगा। छठे प्रोग्राम का आउटपुट निम्नानुसार होगा। माना यूजर नॉन जीरो इंटीजर वैल्यू 5 डालता है। यदि वह 5 डालता है तो वाइल लूप चलेगा और जब तक यह वैल्यू या नंबर 0 नहीं हो जाएगा तब तक उसकी संख्या को 1 कम करते हुए जोड़ता रहेगा अर्थात 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 यहाँ तक ये सभी संख्याएं जोड़ेगा जिनका जोड़ 15 आता है और अंत में यह मैसेज प्रिंट कर देगा द सम ऑफ ऑल इंटीजर नंबर्स अप टू 1 इज इक्वल टू 15। सातवां प्रोग्राम, यह प्रोग्राम हमने फोर लूप को समझने के लिए बनाया है। फोर लूप में फोर के बाद में केवल कंडीशनल स्टेटमेंट न होकर के 3 अलग अलग स्टेटमेंट काम में लिए जाते हैं। फोर के ब्रैकेट में सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है अर्थात जो इटरेटर है उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज किया जाता है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट कंडीशन का होता है और तीसरे स्टेटमेंट के अंदर वैल्यू को कम या ज़्यादा किया जाता है। यहाँ हमने IOStream.h Conayo.h के साथ मेन फंक्शन स्टार्ट किया है। फिर CLR SCR से स्क्रीन क्लियर करते हुए पूर्व प्रोग्राम की तरह ही एक नंबर नाम का इंटीजर वेरिएबल और एक सम इंटीजर वेरिएबल बनाया है। सम की वैल्यू को 0 असाइन किया है। यूजर से नंबर की वैल्यू मांगी है जिसे इन द्वारा नंबर वेरिएबल में डाल दिया है। अब इटरेटर एक इंटीजर n काम में ले रहे हैं फॉर n इज इक्वल टू नंबर अर्थात यूजर ने जो वैल्यू डाली है उसे हम n में डाल देंगे। n की कंडीशन को हम चेक करेंगे कि वह 1 से बड़ा या बराबर है, तब तक ये लूप चलाएंगे और n की वैल्यू को 1 से कम करते रहेंगे ताकि कभी न कभी यह वैल्यू 1 से कम होकर के 0 हो जाए और लूप की कंडीशन गलत हो जाए। फॉर लूप के अंदर हमने एक लाइन लिखी है सम इज इक्वल टू सम प्लस n अर्थात सम की वैल्यू को 0 से आगे बढ़ाते जाएंगे और n की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी सम के अंदर वह बदली हुई वैल्यू ऐड होती रहेगी। फॉर लूप n की वैल्यू 0 होते ही समाप्त हो जाएगा
और उसके बाद सी आउट स्टेटमेंट जो है द सम इज इक्वल टू जो भी सम की वैल्यू है वह वैल्यू प्रिंट करते हुए द सम ऑफ ऑल इंटीजर नंबर्स अप टू 1 इज इक्वल टू सम की वैल्यू प्रिंट कर देगा और गेट ch के बाद मेन फंक्शन से प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा। यह पूर्व में बनाए गए छठे प्रोग्राम का ही फोर लूप वर्जन है। आउटपुट, इस प्रोग्राम का आउटपुट भी छठे प्रोग्राम की तरह ही आएगा, अर्थात 5 वैल्यू डालने पर 1 से 5 तक की सभी संख्याओं का जोड़ 15 यह प्रिंट करेगा। छठवां प्रोग्राम, यह प्रोग्राम हमने डू वाइल लूप को समझने के लिए बनाया है, जहां वाइल लूप पहले कंडीशन चेक करता है और उसके बाद कंडीशन सही होने पर ही स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करता है। डू वाइल लूप पहले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करता है एक बार और उसके बाद कंडीशन चेक करता है। यदि कंडीशन सही मिलती है तो स्टेटमेंट्स फिर से एग्जीक्यूट करता है, अन्यथा लूप के स्टेटमेंट को छोड़ करके बाहर आ जाता है। अर्थात डू वाइल लूप कम से कम एक बार लूप के स्टेटमेंट्स को जरूर चलाता है, जबकि वाइल लूप बिना कंडीशन सही हुए स्टेटमेंट्स एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं करता। यही दोनों लूप में अंतर है। इस प्रोग्राम को समझते हैं। यहाँ हमने वही iostream.h conio.h इंक्लूड करी है। उसके बाद void main से हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया clr scr करते हुए, नंबर और सम इंटीजर वेरिएबल बनाए, सम की वैल्यू 0 करी, नंबर की वैल्यू यूजर से सी इन करवाई है और वाइल की जगह केवल डू वाइल लूप का इस्तेमाल किया है। डू वाइल लूप में डू पहले आता है, फिर लूप स्टार्ट होता है। सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर किया है, नंबर इज इक्वल टू नंबर माइनस 1, और जब तक कि नंबर की वैल्यू 1 या उससे बड़ी है तब तक ये लूप चलता है, और जैसे ही नंबर की वैल्यू 0 हो जाएगी यह लूप से बाहर आकर सी आउट वाली लाइन एग्जीक्यूट करेगा, जिसमें 1 तक की संख्याओं का सम प्रिंट करवाया गया है। गेट ch के बाद प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा। आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, क्योंकि यह प्रोग्राम भी पूर्व के दो प्रोग्राम की तरह है जिसमें कि 5 से 1 तक की संख्याओं का जोड़ प्रिंट करवाया गया है, अर्थात 5 से 1 तक की संख्याओं का जोड़ 15 प्रिंट करेगा। पूर्व के दो प्रोग्राम वाइल लूप और फोर लूप पर आधारित थे, जबकि यह प्रोग्राम डू वाइल लूप के आधार पर बनाया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने वेरिएबल्स, डेटा टाइप कन्वर्जन, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, वाइल, डू वाइल व फोर लूप को समझने का प्रयास किया। अगले वीडियो में हम एरे संबंधित प्रोग्राम्स को समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।